मिसाल के तौर पे मैं आईटी का बंदा हूँ और मुझे आईटी में आगे जाना है और मुझे कोई कोर्स करना है। मुझे लगता है कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मैं कोर्स कर लूँ तो मैं काफ़ी आगे चला जाऊँगा। या हो सकता है मुझे लगता है मैं सैप कर लूँ, ओरेकल कर लूँ, या किसी भी फील्ड का मैं बंदा हूँ उसके अंदर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आईटी का तो मैंने एज ए रेफरेंस पॉइंट यूज़ किया है। आप सेल्स के हो, मार्केटिंग के हो, ब्रांड के हो, सप्लाई चेन के हो, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स कर लेता है और हमारी तमाम फील्ड के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। बट मुझे ये बताइए कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस गेन करना है, इसका कोर्स कहाँ पे होता है? अगर मुझे पेशेंस गेन करना है, इसका कोर्स कहां पे होता है? अगर मुझे रेजिलियंस गेन करनी है, इसका कोर्स कहां पे होता है? मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे ग्रूमिंग चाहिए, इनके कोर्सेज कहां पे होते हैं? मुझे यह देखना है कि मुझे किसी बहुत करीब के बंदे ने धोखा दे दिया, मुझे डिसीव कर दिया, मुझे तो मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, मैं कैसा बिहेव करूंगा, इसका कोर्स कहां पे होता है? इसका कोर्स कहीं पे भी नहीं होता। ये चीजें आप सिर्फ दो जगहों पे सीखते हैं। नंबर वन, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। जब आप उस सिचुएशन से गुजरेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली रेजिलियंस बिल्ड होगी, आपके अंदर ऑटोमेटिकली पेशेंस बिल्ड होगा। आप जब अपने आप को एक्सपोजर देंगे, ग्रूमिंग देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और अगर आपने ये सारी चीजें सीखनी है ना कि मैंने इन सिचुएशंस के अंदर क्या करना है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, रिच डैड पुअर डैड, ये सारी ना बुक्स इसी चीजों को एड्रेस करने के लिए हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को एड्रेस करने के लिए हैं। कि अगर आपका मिसाल के तौर पे कोई धोखा देके चला जाता है, आपका बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, तो उस बुक के अंदर 1000 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको यह समझाया जाएगा कि भाई आप अकेले नहीं है जिसके साथ यह हुआ है। हर वो बंदा जो स्ट्राइव करता है अपने करियर को ऊपर ले जाने के लिए, जिंदगी में कुछ बनने के लिए, वो इसी प्रोसेस से गुजरेगा, वो ग्राइंड होगा। क्योंकि ये चीजें इसके अलावा आप सीख ही नहीं सकते। इन सी चीजों को सीखने का जो प्रोसेस है वो है ही यही। तो जब बंदा बुक के अंदर देखता है, पढ़ता है और इतनी सारी एग्जाम्पल्स देखता है और बहुत सारे फैमिलियर नेम उसके सामने आते हैं जो हम लोग एडमायर करते हैं, जैसे इलॉन मस्क हो गया, जेफ बेजोस हो गया, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जब इनकी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आती हैं कि यार जिन लोगों को आज हम एडमायर करते हैं, आज से 20-25 साल पहले ये लोग बिल्कुल हमारे जैसे लोग थे, नॉर्मल से लोग थे, इनिशिएटिव लिया, इसी तरह सोचा करते थे, इसी तरह गुस्से में आ जाया करते थे, इसी तरह अपना पेशेंस लूज करते थे, इसी तरह इनको बोलना नहीं आता था, कॉन्फिडेंस लूज करते थे, बात करना नहीं आती थी, मीटिंग्स में क्या बोलना है नहीं आता था, बिजनेस मैनेज करना नहीं आता था, स्टूपिड तरीन मिस्टेक्स करते थे। आप जाके जेफ बेजोस की वीडियोस देखें, जो आज सेकंड या थर्ड नंबर का रिचेस्ट बंदा है। अमेजन का जो एनुअल सेल्स है वो $650 बिलियन क्रॉस कर गई है। वॉलमार्ट और इनके दरमियान से थोड़ा सा डिफरेंस रह गया है, ये दुनिया के नंबर 1 रिटेलर बनने वाले हैं। अमेजन का जो जेफ बेजोस है, मैं उस बंदे को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। आप जरा उसकी वीडियोस देखे शुरू की जाके, उसने अपनी बेवकूफियों की एक दास्तान सुनाई हुई है। उसने ये बताया कि यार मैं एक ऑर्डिनरी सा बंदा था, लेकिन मेरे अंदर पेशेंस थी, रेजिलियंस थी, जो वक्त के साथ साथ बिल्ड हुई। मैंने जिंदगी में सारे सही डिसीजंस नहीं लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ता चला गया। जब आप ऐसे लोगों को सुनेंगे ना, उनकी बुक्स पढ़ेंगे ना और उनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार ये ना एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये जो लर्निंग है ना, ये लाइफ लॉन्ग चीज है। और जो लोग यहाँ पे एक दो बिजनेस फ्लॉप हो गए या कोई मसले में फंस के ये कह देते हैं ना, अरे यार ये दुनिया ही ऐसी है, फलाना ऐसा ही है, बस वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। अगर आपने जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपने इन चीजों को समझना होगा कि रेजिलियंस क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती, पेशेंस नहीं सिखाया जा सकता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं सिखाई जा सकती। ये आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आप सीखेंगे, या फिर जो मैंने बुक्स आपको बताई है, जैसे ये जो जितने भी फेमस मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, साइमन सेनेक, एंथोनी रॉबिन्स, स्टीफन आर कोवी, ब्रायन ट्रेसी, डेल कार्नेगी, रॉबर्ट कियोसाकी, नेपोलियन हिल, इनकी बुक्स उठाएं और आप पढ़ें। इन बुक्स ने ना करोड़ों लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं। नॉर्मल लोग ना मिलियनर बन गए। उस इन बुक्स में पता है क्या लिखा हुआ होता है? इसमें यह लिखा हुआ होता है कि आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे जिससे अभी आप गुजर रहे हैं। इन बुक्स में यह लिखा हुआ होता है कि जो आपके हाथ में ये बुक है ना, ये आपने क्यों उठाई है? ये इसलिए उठाई है कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, आपने लाइफ में कुछ चेंज करना है, और मोर इंपॉर्टेंटली वो पैसा ही हो सकता है। आपने पैसा कमाना है, क्योंकि अब आपको अंदाजा होना शुरू हो गया कि यार मुझे जिंदगी में आगे जाना है तो मुझे पैसा कमाना है, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप से लेकर तमाम चीजें काफी हद तक पैसे के ऊपर डिपेंड करती हैं। और फिर उन बुक्स के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, अब आगे क्या होने वाला है। आप जैसे कितने करोड़ों लोग हैं जो इसी प्रोसेस से गुजरे, तो आप डिफरेंट नहीं है कोई। और आप भी अगर उन लोगों की तरह इन सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल करेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे। लाइफ के बहुत सारे लेसन्स जो होते हैं ना, वो या तो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी वो सब चीजें सीखनी है ना, तो आप ये जो मैंने जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना,
और जो मैंने कुछ बुक्स की मैंने नाम लिए हैं, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनेयर माइंड, रिच डैड पुअर डैड, पावर ऑफ हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, अवेकन द जायंट विद इन, ये बुक्स आप पढ़ें, इन लोगों को फॉलो करें, आपको पैशन, रेजिलियंस, पेशेंस, एंथुजियाज्म, जील, स्ट्रेटेजिक विजन सेट करना, बिग ऑब्जेक्टिव लाइफ में बनाना, आपको ये सब चीजें ना समझ में आ जाएंगी कि आपने इन चीजों पे कैसे काम करना है।